और अब आज सीएम के समीक्षा बैठक की। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक कर रहे हैं लगातार। सीएम हेमंत सोरेन आज पहली पाली में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा करेंगे, वहीं दूसरी पाली में ऊर्जा विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। इन सब के बीच सीएम आज जीआरडीए के निदेशक परिषद की 27वीं बैठक में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विपिन, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए लगातार ये समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और नगर विकास और आवास विभाग की आज बैठक है, ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा होगी। कुल मिलाकर यही है कि तमाम विभाग क्या काम कर रहे हैं, कैसी योजनाएं लाई गई हैं और क्या ये योजना धरातल पर उतर रही है, इन सभी का लेखा जोखा लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच सके। जी बिल्कुल आरती, 2 तारीख से 18 तारीख तक का समय निर्धारित है मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक का। और इस दौरान अब तक जिन विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करी है, उसमें जो चीजें सबसे खास तौर पर उभर कर आई है कि उस विभाग की एक एक योजनाओं से मुख्यमंत्री अवगत हो रहे हैं, उस योजना की वस्तु स्थिति क्या है उससे अवगत हो रहे हैं। और उसके अलावा फिर इन योजनाओं को आगे किस तरह से आगे लेकर जाना है, इस योजनाओं को और कितना विस्तार देना है, या फिर किसी योजनाओं में अगर कुछ कटौती करने की बात है, तो इन तमाम चीजों से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो 2 अति महत्वपूर्ण विभाग झारखंड के लिए, जिसे कहा जाए नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ साथ ऊर्जा विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री के अधीन ही है, इसलिए लिहाजा लगभग चीजों से मुख्यमंत्री वाकिफ है कि इन विभागों में क्या कुछ योजनाएं चल रही है। लेकिन अगर बात करें खास करके ऊर्जा के सेक्टर में, तो लगातार जिस तरह से ऊर्जा को लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है वो 24/7 बिजली जो है वो झारखंड की राजधानी जैसे जगहों पर भी मुहैया नहीं करा पा रहा है विभाग। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है राज्य की सरकार के लिए। तो वस्तु स्थिति इसकी क्या है, इससे मुख्यमंत्री अवगत होंगे। अंडरग्राउंड केबलिंग की स्थिति क्या है राजधानी में, इस योजना से भी वो रूबरू होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से कई छोटे ग्रिड बनाने हैं, कई जगह पर जो लगातार शिकायतें आती हैं कि बार बार रिक्वेस्ट करने पे, जानकारी देने पे भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं, तो इन तमाम चीजों की समीक्षा तो मुख्यमंत्री करेंगे ही। साथ ही साथ जो कई बड़े योजनाएं इस विभाग से जुड़ी हुई है, खास करके अगर बात करें तो जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने एनटीपीसी के साथ जो करार किया था पतरातू का, उसकी वस्तु स्थिति क्या है उससे मुख्यमंत्री अवगत होंगे। इसके अलावा जो पावर ग्रिड सभी झारखंड में है, उसको लेकर भी लगातार चर्चा की जाएगी कि किस तरह से ऊर्जा के सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा सकता है। कई ऐसे ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं झारखंड में चल रही है जो कि लंबे समय से योजनाएं तो लगातार चल रही है, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पा रही है, मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। चाहे वो पुरानी सरकार के वक्त की देखी गई स्थितियों की योजना तो कई अधिकारी जो है वो ले लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के वक्त कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है। तो जिस तरह से बीते 5 वर्षों में जब पूर्व की सरकार ने कोशिश की थी कि झारखंड को ऊर्जा के सेक्टर में एक अलग पहचान दिलाई जा सके, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ उसकी अलग निकली, तो उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री को आज करनी है। जब बात नगर विकास विभाग की हम करते हैं तो नगर विकास विभाग भी काफी महत्वपूर्ण राज्य के लिए है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से कई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं जो कि पूर्व की योजनाएं थी, उसकी वस्तु स्थिति से भी मुख्यमंत्री अवगत होंगे। और खास करके रांची में बन रही स्मार्ट सिटी, और जो एक हाल के दिनों में जब बीते बार मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी नगर विकास की, तो उन्होंने कुछ दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया था कि जो कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर स्मार्ट सिटी के पहले बना है, वहां पर किस तरह से सचिवालय को शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर स्मार्ट सिटी के परिसर में विधायकों को और मंत्रियों को किस तरह से भूखंड सरकार मुहैया करा सकती है, उसकी वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत होंगे। और खास करके आवास बोर्ड जिस तरह से फंक्शन कर रहा है, उससे भी मुख्यमंत्री को आज की समीक्षा बैठक में रूबरू होने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।